हाय एवरीवन। ओला इलेक्ट्रिक वालों ने अपनी इलेक्ट्रिक कार का भी टीजर रिलीज कर दिया है। अब इस टीजर में क्या फर्क है एज कम्पेयर टू प्रीवियस टीजर्स कि ये कार थोड़ी डिफरेंट लग रही है। कैसे डिफरेंट है वो मैं बताऊंगा। सेकंड जो चीज है जो नई है वो ये है कि इसमें इसका इंटीरियर रिवील हुआ है। इस टीजर से हम गाड़ी के जो जो फीचर्स पता लगा सकते हैं मैं वो डिस्कस करता हूँ, और एक जो चीज है दैट इज दी वेरिएशन इन कार्स, मैं वो भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात, जिस तरह से एक जमाना हुआ करता था जब बॉलीवुड की फिल्म रिलीज हुआ करती थी या तो क्रिसमस पे या ईद पे या दिवाली पे या फिर किसी भी बड़े ओकेजन पे, उसी तरह से आजकल कार मेकर्स भी कोई ना कोई ओकेजन ढूंढते हैं जिसपे वो अपनी कार का टीजर रिलीज कर सके। कार का रिलीज होना या शोकेस होना ऑलमोस्ट एक मूवी के रिलीज होना जैसा हो रखा है। बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग दैट इज इन्वॉल्व, सोशल मीडिया पे इनके काफी सारे एड्स देखने को मिलते हैं। कार के अनवील या लॉन्च होने से पहले टीजर, शोकेस, लॉन्च, बुकिंग, प्राइसिंग, काफी सारे इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके कार फाइनली कस्टमर के हाथ में आती है। एंड द अमाउंट ऑफ एक्साइटमेंट एंड एंटिसिपेशन दैट अ ब्रांड मेक्स बिफोर लॉन्चिंग अ कार। जब गाड़ियां लॉन्च होती हैं तो उनकी लॉन्च फिल्म पूरी तरह से बनाई जाती है। दे आर वेरी वेल प्रोड्यूस्ड, एंड लॉन्च होने से पहले भी जो इनके टीजर्स या ट्रेलर्स होते हैं तो गाड़ियों के ट्रेलर्स भी काफी फैनफेयर के साथ बनाए जाते हैं, पूरी मूवी की तरह। एनीवे, कमिंग बैक टू दी ओला इलेक्ट्रिक टीजर, तो पिछले जो आपने टीजर्स देखे होंगे उनके अंदर आपको सिर्फ गाड़ी की एक्सटीरियर पॉसिबिलिटीज नजर आई होंगी, लेकिन इस बार हमें इंटीरियर की भी थोड़ी सी झलक मिली है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कार का जो स्टीयरिंग व्हील है इट हैज अ 2 स्पोक डिजाइन, और स्टीयरिंग व्हील का जो सेंट्रल हब है वो ऑक्टागोनल है, यानी कि उसमें 8 एजेस हैं, और सेंटर पे ओला का लोगो लगा हुआ है। उसमें स्पोक्स के ऊपर आपको नजर आएंगे बैकलिट टच कंट्रोल्स और कुछ टॉगल स्विचेस, जो कि इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्राइवर सेंट्रल कंसोल, क्रूज कंट्रोल, मीडिया, इन सबको ऑपरेट करने का काम आता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि स्टीयरिंग व्हील जो है, अब तो स्टीयरिंग व्हील की डेफिनेशन चेंज ही हो गई है। व्हील तो मतलब सर्कुलर होता है ना, लेकिन आजकल जो मॉडर्न कार्स है कुछ गाड़ियों के अंदर स्टीयरिंग व्हील जो है वो नीचे से थोड़ा सा फ्लैट बॉटम्ड होता है, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक का जो स्टीयरिंग है वो रेक्टेंगुलर है शेप में। स्टीयरिंग व्हील के पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको बड़ी कूल ब्लू कलर की एम्बिएंट लाइटिंग नजर आएगी, और स्टीयरिंग व्हील से थोड़ा सा पीछे की साइड आपको एक फ्री स्टैंडिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी नजर आएगा, जिसके अंदर आपको स्पीडोमीटर का डिजिटल रीडआउट भी नजर आएगा, एक 0 करके लिखा हुआ है। टीजर के बीच में एक बड़ा सा वाइड शॉट लिया गया डैशबोर्ड का, जिससे कि डैश का बहुत ही क्लीन और मिनिमलिस्टिक डिजाइन सामने उभर के आ रहा है। डैशबोर्ड के टॉप पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग की एक बड़ी स्लिम सी स्ट्रिप नजर आएगी, और उसके पीछे आपको एक हॉलोड बैंक नजर आएगा, जो कि मुझे लगता है कि एसी वेंट्स की जगह होगी। ये कुछ कुछ वैसा लग रहा है जैसे Hyundai Tucson के अंदर एक डिफ्यूज मोड नहीं आता एसी के अंदर, एयरक्राफ्ट स्टाइल, वैसा ही स्टाइल मेरे को लग रहा है कि इस कार के अंदर भी दिया गया है। डैशबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में आपको एक बड़ा सा लैंडस्केप ओरिएंटेड फ्लोटिंग टच स्क्रीन नजर आएगा इंफोटेनमेंट के लिए, और पूरे डैशबोर्ड पे आपको कोई स्विच या कोई दूसरा कंट्रोल नहीं नजर आएगा, तो उससे ऐसा लगता है कि सारे फंक्शंस कार के उस टच स्क्रीन से ही कंट्रोल होंगे। अब ये तो हो गया इंटीरियर, लेकिन फाइनल पार्ट जो है टीजर का, उससे हमें कुछ एक्सटीरियर क्यूज देखने को मिलते हैं। ओला वाले थोड़ा सा एक्सटीरियर डिजाइन को भी छुपा रहे हैं, इन्होंने साइड्स को, रेयर को शोकेस नहीं किया है, सिर्फ फ्रंट को हल्का से दिखाया है। कि हो सकता है कि ओवरऑल डिजाइन कार का अभी तक फाइनलाइज ना हुआ हो, लेकिन कार की साइड प्रोफाइल अगर आप देखो तो आप ये नोटिस करोगे कि व्हील्स जो हैं कार के थोड़े से बड़े हैं, और साथ ही साथ ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी ज्यादा है कार की। कार थोड़ी ऊंची है, साथ ही साथ कार का विंडस्क्रीन जो है वो भी थोड़ा सा अपराइट है, जिससे ये समझ में आता है कि कार शायद एक क्रॉसओवर बॉडी टाइप होगी। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज कार की बड़ी एक मिनिमलिस्टिक राउंडेड शेप है, और फ्रंट बम्पर के लोअर एंड के अंदर स्मूथ एंड एयर इनटेक्स है। फ्रंट लाइटिंग की अगर बात करी जाए तो बोनट की बिल्कुल एज पे यू विल सी अ हॉरिजॉन्टल एलईडी लाइट बार फ्लैंकिंग ऑल अक्रॉस द विड्थ ऑफ द नोज, और बीच में आपको ओला का लोगो नजर आएगा। एक यूनिक चीज ये है कि ओला का जो लोगो है वो उस लाइट बार को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, वो बीच में नहीं आ रहा है, लाइट बार कंटिन्यूअस है, ओला का लोगो उसके ऊपर है। अगर हेडलैम्प सिग्नेचर की बात करें तो वो एक पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल स्टैक्ड ब्लॉक्स की तरह नजर आते हैं। अच्छी बात यह है कि जो एलईडी लैंप्स हैं दे आर प्रोजेक्टर टाइप, नॉट रिफ्लेक्टर टाइप। बोनट बिल्कुल ही प्लेन नहीं है, हल्का सा उसमें स्कल्पचर दिया हुआ है, और जो साइड व्यू मिरर्स हैं उनके अंदर कैमरे दिए हुए हैं। अब बात करें इस टीजर की, सो दिस टीजर इज नॉट एग्जैक्टली अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस टीजर्स, क्योंकि जो पिछले टीजर्स थे उनके अंदर जो कार्स थी मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल डिफरेंट थी। हालांकि ओला ने ये ऑफिशियली स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये कार कंप्लीटली डिफरेंट है, लेकिन अगर आपने प्रीवियस टीजर देखे होंगे तो उनके हेडलैम्प्स बिल्कुल ही डिफरेंट थे। लास्ट जो इनका टीजर आई थिंक 15 अगस्त के आसपास आया था, उसका अगर आप हेडलैम्प सिग्नेचर देखोगे सो यू विल रियलाइज कि उसके अंदर भी हालांकि एक कंटिन्यूअस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऑफ एलईडी डीआईएल्स थे, लेकिन उसके पीछे की साइड उसके अंदर हल्की हल्की एलईडी की लाइंस थी, मल्टीपल। मोरओवर वो जो कार थी दैट वाज अ सेडान विद अ कूपे स्टाइल रूफ लाइनिंग, और उससे भी पहले एक टीजर आया था, उसके अंदर जो कार थी वो भी कंप्लीटली डिफरेंट थी, क्योंकि अगर उसका फ्रंट एंड आप देखोगे तो उसकी जो एलईडी लाइट बार थी दैट वाज ऑन दी फ्रंट ग्रिल साइड, जहां पे गाड़ी की ग्रिल होती है, लेकिन ये वाली जो कार है इसका ऑलमोस्ट बोनट के ऊपर है। दूसरी चीज, उस वाली कार के अंदर जो ओला का सिग्नेचर था वो उस एलईडी स्ट्रिप के नीचे था, वेराज अब जो इन्होंने कार टीज करी है उसमें ओला का सिंबल ऊपर की तरफ है। मोर ओवर जो हेडलैम्प सिग्नेचर है एज वेल एज दी एलईडी डायरेक्शन, ये भी कंप्लीटली डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि ओला
हर बार जितनी बार भी अपना टीजर दिखा रहा है वो सेम कार नहीं दिखा रहे हैं। ओला वाले हर टीजर के अंदर ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गाड़ियों में कितनी वैरायटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ईच टीजर शोज अ न्यू कार rather than the development on the old car। अभी तक however ओला वालों ने इस चीज के ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है कि वो सिंगल बॉडी स्टाइल पे काम कर रहे हैं या फिर मल्टीपल बॉडी स्टाइल्स पे। दिस इज समथिंग विच आई हैव डिराइव्ड माई सेल्फ बेस्ड ऑन द टीजर्स दैट आई हैव सीन। फिलहाल हमें सिर्फ ये पता है कि ओला वालों ने ये बोला है कि वो अपनी एक इलेक्ट्रिक कार 2024 में लॉन्च करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो अपनी इलेक्ट्रिक कार्स 2024 में लाएंगे। सो हो सकता है कि जो टीजर्स हमें देखने को मिल रहे हैं इनमें से कोई एक कार हमें 2 साल बाद देखने को मिले और जो बाकी की गाड़ियां हैं दे माइट फॉलो सूट इवेंचुअली। टेक्निकल डिटेल्स तो हमारे पास इनकी गाड़ियों की फिलहाल नहीं है, बट व्हाट वी कैन एस्टिमेट इज दैट ये बजट सेगमेंट को तो टारगेट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी के कुछ फिगर्स ही ऐसे हैं। जैसे ये लोग कह रहे हैं कि कार के अंदर बैटरी जो होगी वो 70 से 80 किलोवाट आवर की होगी, कार की रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा होगी और उसका 0 to 100 एक्सेलरेशन टाइम अंडर 5 सेकंड्स होगा। इससे तो यही फील हो रहा है कि गाड़ी 25-30 लाख से तो ऊपर की जाएगी। बट जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, गाड़ियां महंगी होती जा रही हैं और जिस तरह से 20-25 लाख की गाड़ियों के ऊपर भी इतनी लंबी वेटिंग है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि आज से 2 साल बाद 30 लाख की गाड़ी भी बजट फ्रेंडली कार मानी जाए, कुछ कह नहीं सकते। ओला ने वैसे ये भी रिवील किया है कि उनकी कार का ड्रैग कोफिशिएंट 0.21 होगा, लेकिन इतना कम ड्रैग कोफिशिएंट ये वाली जो क्रॉसओवर व्हीकल है इसका तो हो नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि जो इनकी सेडान है ये फिगर उसका होगा। ओला का टीजर देख के काफी अच्छा लगा। इंडियन कंपनीज, स्पेशली स्टार्टअप कंपनीज जिन्हें गाड़ियों के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो ग्राउंड अप एक ऐसी व्हीकल डेवलप कर रहे हैं जो कि अच्छे खासे वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स को टक्कर दे सकती है। एंड एक्सटीरियर एंड इंटीरियर क्यूज देख के तो बिल्कुल टेस्ला वाली फील आ रही है। साथ ही साथ एक प्रवेग डायनामिक्स हैं, वो भी 25 नवंबर को अपनी कार शोकेस करने वाले हैं। सो इंडियन स्टार्टअप स्पेस के अंदर काफी हलचल मची हुई है एंड इंडियन स्टार्टअप ऑटोमोबाइल कंपनीज ईवी के अंदर काफी धमाल मचाने वाले हैं, गोइंग बाय द टीजर्स एंड बाय द स्कैंट टेक्निकल इंफॉर्मेशन दैट वी हैव। अगर ये कंपनीज ऐसी ऐसी गाड़ियों को वाकई में एक्चुअली प्रोड्यूस करके निकालते हैं तो फिर आई थिंक जो बिग कार कंपनीज हैं, जो एस्टैब्लिश ब्रांड्स हैं, दे ऑल्सो नीड टू रीथिंक। उन्हें भी शायद अपनी R&D पे थोड़ा ज्यादा काम करना चाहिए, बिकॉज नई स्टार्टअप कंपनीज काफी अच्छा खासा टफ कंपटीशन देने वाली हैं अगर वो ऐसे प्रोडक्ट्स लाने लगे। बाकी आप लोगों के क्या विचार हैं इस कार को, इस टीजर को देख के? आई एम श्योर ऐसे ऐसे टीजर्स और ऐसी इंफॉर्मेशन देख के आपकी भी कार इंडस्ट्री से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही होंगी। अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय।